हेलो एंड वेलकम इंग्लिश विद रंजित कुमार। पिछला जो वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था वर्ब्स के बारे में कि भाई वर्ब के कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। और उसमें हमने देखा था कि बेस फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है और पार्टिसिपल फॉर्म होती है। उसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के भी बारे में हमने देखा था। वो तो एक सामान्य सी जानकारी थी वर्ब्स के बारे में। आज हम वापस अपना जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं अपने टेंस, और उसका पार्ट है आज थर्ड। आपने जो अभी तक के जो वीडियो को जो प्रेम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही आपका सपोर्ट बना रहे। और उसी तरह से आप और भी अपने जो फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने का और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेंस के बारे में। तो हमने शुरुआत में देखा था कि टेंस के प्रकार वगैरह, तो वापस यहाँ से हम शुरू करते हैं कि टेंस के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंस वैसे जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, उसमें जो टेंस के प्रकार बताए गए हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, वो टेंस के प्रकार दो बताए गए हैं। कौन कौन से है? अपना प्रेजेंट टेंस है और दूसरा जो टेंस है वो है अपने पास्ट टेंस। दूसरा जो है वो अपने पास्ट टेंस है। यहाँ पर जो फ्यूचर जो है, फ्यूचर जो क्या है, एक समय है यहाँ पर। तो फ्यूचर जो है समय, इसको जो है वो इस प्रेजेंट टेंस के माध्यम से या फिर कुछ अलग भी नियम है उनके माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का जो नियम कहता है वो यह कहता है कि अपने जो टेंस है वो दो ही है। फ्यूचर क्या है, एक प्रकार से फ्यूचर जो है वो एक प्रकार से टाइम को इंडिकेट करता है, जिसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से। इसमें भी इंक्लूड है इसके रूल जो हैं, और इसके अलावा कुछ और जो रूल्स है वो यहाँ पर इंडिकेट करेंगे अपने फ्यूचर को। तो फ्यूचर को अलग से टेंस नहीं माना गया है, सिर्फ दो ही जो है वो टेंस माने गए हैं। आगे देखें तो दो टेंस ये हो गए, और ये जो टेंस है, इन टेंसों को भी अलग से, टेंसेस को अलग से डिवाइड किया गया है, अलग से डिवाइड 4 पार्ट में किया गया है। अपने फर्स्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, या फिर इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है उसको कहा जाता है कंटिन्यूस टेंस। दूसरा यहाँ पर टेंस जो है वो कंटिन्यूस टेंस है। इसको एक और नाम दिया गया है, उसको कहा गया है प्रोग्रेसिव। यानी कि इसमें प्रोग्रेस का पता चलता है, कोई भी काम जो है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है या नहीं, वह यहाँ पर हमें पता चलता है। यहाँ पर तीसरा जो टेंस है वह है अपना परफेक्ट है। ये परफेक्ट टेंस है, यानी कि इसका जो सब टाइप है वो परफेक्ट है। और जो चौथा है वो है यहाँ पर अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए कि एक जो टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, इसमें कितने भाग हैं? तो 4 भाग है इसमें। सिंपल, कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव कहा गया है, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो साथ साथ में नोट भी किया करिए, ताकि जो कन्फ्यूज़न होता है बार बार वो दूर हो सके आपका। तो इसी तरह से देखा जाए यहाँ पर, तो दोनों टेंसेस के टोटल जो सब टाइप्स हो गए वो 8 होते हैं संख्या में, यहाँ पर 8 होते हैं। पहले टेंस का, प्रेजेंट टेंस का 4 हो गया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, गलती से हो गया था ये, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि चौथा जो पार्ट है वो यहाँ पर कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल दोनों टेंस के मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए यहाँ पर। तो आगे हम इन सभी जो टेंसेज हैं इनकी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर हम अपना पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस से। पहले टेंस का नाम है अपने प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की पहले तो देख लेते हैं कि भाई पहचान क्या है प्रेजेंट टेंस की पहचान। और पहचान में भी हम प्रेजेंट टेंस के कौन से वाक्य देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की। पहला टेंस है, पहले ही टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसी सिंपल टेंस को कहा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसकी यहाँ पर जो पहचान है वो क्या है यहाँ पर, तो इस टेंस की पहचान ये है कि वर्तमान समय में जो कार्य होता है, पहली बात जो ये है कि वर्तमान समय में जो कार्य होते हैं, वर्तमान समय में होने वाले कार्य, पहला पॉइंट तो अपने ये हो गया वर्तमान समय में होने वाले कार्य। इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, वर्तमान की आदतें। आदत तो होती है लेकिन वर्तमान की होनी चाहिए, वर्तमान की आदतें। तीसरा पॉइंट है अपने सामान्य जो बातें होती है, जो सामान्य हमारे लाइफ में होती है, सभी की लाइफ में होती है, अपने जो कॉमन चीज़ें होती है वो सामान्य बातें होती है, इस प्रकार की बातें होती है। या फिर अपने जो शाश्वत सत्य गिने जाते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर कहे जाए या फिर सभी जगह समान रूप से घटित होने वाले जो घटनाएं होती है वो शाश्वत सत्य में आती है। यही शाश्वत सत्य जो होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर चार बातें मुख्य हो जाती है। एक तो पहला तो है वर्तमान समय में होने वाले कार्यों, दूसरा वर्तमान की आदतें, और तीसरा जो है वो सामान्य बातें जो रेगुलर अपने होती रहती है वही, और जो चौथा है वो है शाश्वत सत्य। ठीक है, शाश्वत सत्य को बोला जाता है अपने यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि पूरी जो यूनिवर्स है उसमें समान रूप से ये अपने जो नियम हैं वो लागू होते हैं इनके ऊपर, यही कही जाते हैं शाश्वत सत्य। तो यहाँ पर ये तो चार अपने सब टाइप हो गए, लेकिन साथ साथ में यदि देखा जाए कि भाई इनके अंदर भी कोई पार्ट होते हैं क्या, तो बिल्कुल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसके भी चार पार्ट कहे गए। चार पार्ट कहे गए किसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक टेंस की बात कही जाए, दूसरी बात तो उसमें अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक टेंस के अंदर की बात की जाए, टेंस में और सब टाइप में कही जाए तो वो एक प्रकार से 4 होते हैं, अपने 4 होते हैं। पहला जो है वो है अपने अफर्मेटिव कहा जाता है पहले को, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो है वो है अपने नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है वो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सभी जो सेंटेंसेज है अकॉर्डिंग टू टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा जो है वो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर ये अपने 4 प्रकार के सेंटेंस है। तो ये तो हमने देखे अपने यहाँ पर सेंटेंसेज। तो चलो वहीं पर हम वापस अपने शुरू करते हैं पहचान से। तो हमने पहचान में ये शुरू किया था कि वर्तमान समय में होने वाले कार्य, या फिर वर्तमान की आदतें, या फिर सामान्य बातें, या फिर शाश्वत सत्य। तो उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। पहले अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर शी डांसेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वाक्य है वो क्या है, यहाँ पर उसका एक प्रकार से ये रेगुलर काम होता है, या फिर उसकी आदत है एक प्रकार से कि हाँ भाई वह डांस करती है।
ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस का है, तो दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ये 2 सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। पहले सेंटेंस में यहाँ पर उसकी ये आदत है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें बताया गया है यहाँ पर सामान्य होने वाले जो घटनाएं होती है, मतलब ये जो रेगुलर स्कूल जाता है ये उसकी क्या है, आदत है ये इसको रेगुलर जाने की। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम सेंटेंस को पूरा सा डिवाइड कर लेते हैं, पूरा सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो अपने अंदर पूरा पैटर्न लिए होता है, और हम जब सेंटेंस के पैटर्न को समझते हैं तो हमें टेंस भी समझ में आता है। तो हमने जब इस क्लास को शुरू किया था टेंस के अपने पहले पार्ट में, तो वहाँ पर हमने सब्जेक्ट के प्रकार देखे थे, उसके बाद में वर्ब देखी थी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखे थे, और वहीं पर हमने देखा था सब्जेक्ट के प्रकार को कि सब्जेक्ट के जो प्रकार है वो अकॉर्डिंग टू उनकी नंबर, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वर्ब जो है वो लगती है। तो यहाँ पर उसको इंडिकेट करें तो सब्जेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा शी, और यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर डांस। डांस यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य की यहाँ पर पहचान करें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वर्ब हो जाएगा गो, और जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने स्कूल। तो इस पूरे सेंटेंस को हमने यहाँ पर देखा, और इसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर हमने देखे। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो अपने वाक्य में भूमिका निभाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि हमें जो सबसे फर्स्ट में देखना चाहिए वो किसी भी सेंटेंस का पैटर्न देखना चाहिए, सेंटेंस का पैटर्न भी कह सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का पैटर्न सबसे पहले हम देखते हैं अपने कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रेजेंट टेंस, और उसमें भी कौन सा, सिंपल, उसका यदि फॉर्मेट देखा जाए तो उसके फॉर्मेट में जो है वो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में वर्ब। अब वर्ब में हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि पीछे एस भी लगता है और ई एस भी लगता है। ये अपने क्यों, क्योंकि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल देख रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब के साथ में हमने देखा कि एस भी लगता है, ई एस भी लगता है, एस या ई एस, या फिर उसकी बेस फॉर्म भी आ सकती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, या फिर कहाँ पर सीधा बेस फॉर्म आएगी, वो उनके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका भी अलग से नियम है, वो हम इसके नियम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बीच में गैप लेंगे ये पैटर्न होने के बाद में, उसके बाद में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पैटर्न है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये जो पैटर्न है वो कौन सा है, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अपने एक इंग्लिश में सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस में, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में हम इंडिकेट करना सीखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यदि हम पिछले वाले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने देखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपने
एक प्रकार से एजेंसी होती है जो काम करती है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला जो है वो है मुख्य रूप से यहाँ पर ही जो यहाँ पर कार्य करने वाला है, कार्य करने वाला। दूसरा हमने देखा था वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है कि कार्य का होना पाया जाना, कार्य का होना या पाया जाना। तो यहाँ पर कार्य जो है वो एक प्रकार से राइट है, ठीक है। जो कार्य है वी का मतलब कार्य, और यहाँ पर जो मुख्य कार्य जो है वो कौन सा है, राइट, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ हमने देखा था वो था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता चला था वहाँ पर कि जो कार्य का प्रभाव पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा है, कार्य है लिखना, और इसका सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस यहाँ पर लेटर पर है। तो लेटर यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपना ये सेंटेंस पहला सेंटेंस हो गया था, और इसका हिंदी अनुवाद ये है कि वह पत्र लिखता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा था शी डांसेस, मतलब वह नाचती है। ही गोज़ टू स्कूल, मतलब ये है कि वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये अपन को एक चीज़ और पता चल रही है कि हिंदी के वाक्य कौन से हैं, कि हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या है। कि नॉर्मल से देखा जाए कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो इसकी पहचान बताते हैं। तो हिंदी के वाक्य की पहचान जो है वो ये है कि अंत में जो आता है वो नॉर्मल सा है, लेकिन ये बात याद रखने की है कि ता है, दूसरा ती है, चौथा ते है, पांचवा ता हूँ, और छठा पांचवा ती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो लगाए गए कुछ वर्ड्स हैं, ये जैसे कि यहाँ पर हमने देखा लिखता है तो लास्ट में आया ता है। यहाँ पर हिंदी में इसका देखा था हमने कि वह नाचती है, लास्ट में क्या आया, ती है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं हिंदी के वो यहाँ पर इंडिकेट किसको करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो ये तो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए जो आगे अफर्मेटिव के बाद में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।